चलो माइक वापस से एक बार सेट किया है, एक बार से फिर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास अभी तक मैं क्या समझा रहा था कि रासायनिक बलगतिकी, तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी होती है तो अब उसके बारे में हम एडवांस पढ़ते हैं। एडवांस किसके अंदर पढ़ते हैं कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो है रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी और केमिकल रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसका वेग कितना होगा, कितनी देर में हो जाएगी, और उस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद कैसे बना होता है, उसकी क्रियाविधि, और अभिक्रिया में जो अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उसका जो वेग आएगा उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 4 मतलब रासायनिक बलगतिकी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ ये जानने के लिए था कि अभिक्रिया मतलब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। तो हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे आज, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग। सपोज करो कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, सबको पता है, और मान लो अभिकारक अभिक्रिया करके किस में बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, और वो अभी मान लो इस जगह पर है और ये इसकी पोजीशन है x1, ये इसकी स्थिति है। अब क्या होता है कि मान लो ये है x1 बराबर 0 और ये भाई साहब यहाँ से चलते हैं, चलते 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 और ये इस जगह पर जाते हैं, इस जगह पर पहुँच गए और ये पहुँच गए सर स्थिति नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 पर, और इन्होंने यहाँ से और यहाँ तक जाने में 10 मीटर की दूरी तय कर ली। अब स्टार्ट कितने से किया था, t1 टाइम पर कितना था, 0 मिनट, और यहाँ से 10 मीटर तय करने में उनको टाइम लग गया t2 इक्वल टू मान लो 5 मिनट लग गए। कितने लग गए, 5 मिनट। अब क्या है कि हमें पता होता है कि चाल या वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय अंतराल। तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स का जो चैप्टर होता है, दूरी में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा x डिवाइडेड बाई समय अंतराल डेल्टा t। तो x डेल्टा x क्या था, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो अगर हमें क्या करना हो, वेग निकालना हो, तो वेग कैसे निकालते हैं, वेग को v से लिखते हैं। तो डेल्टा x x2 अंतिम स्थिति कितनी थी, 10 मीटर, प्रारंभिक 0 डिवाइडेड बाई प्राथमिक स्थिति कितनी थी, अंतिम समय 5 मिनट, प्राथमिक समय 0, तो कितना आया 10 मीटर डिवाइडेड बाई 5 मिनट, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2 मीटर प्रति मिनट। तो हमें क्या है, इस जो आदमी है, जो पर्सन है, उसने अपनी इस स्थिति से इस स्थिति में जाने के में जो वेग है इस आदमी का, इस जगह से इस जगह जाने में उसका वेग कितना है, वेग आया है अपने पास 2 मीटर प्रति मिनट, कि उसने 1 मिनट में कितनी ट्रेवल किया है, 2 मिनट ट्रेवल किया। तो यहाँ पर वेग निकाला है हमने। तो वेग क्या होता है, वेग या चाल जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु होती है, वो अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वेग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि जब हम किसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो अभिक्रिया में पदार्थ होता है। अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे मान लो मैंने दूध लिया और दूध से मिलकर वो किस में बदल गया है, दही में बदल गया है। तो यहाँ पर दूध किसकी तरह वर्क करेगा, अभिकारक की तरह, और जो दही होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्पाद की तरह कार्य करेगा। तो अब क्या होता है कि जब दूध है तो अब दूध से दही में बदल रहा होगा। मान लो ये बाउल है और इसके अंदर हमने क्या लिया था, दूध, क्या लिया था, दूध, और दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। तो
तो पदार्थ तो ऐसा है नहीं कि पदार्थ ये दूध है वो उठकर यहाँ से यहाँ तक चला गया तो हम उसका वेग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ उठ के नहीं जाता। पदार्थ का क्या होता है कि एक पदार्थ क्या होता है कि अभिकारक तो धीरे धीरे घटता है और उत्पाद क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का कितनी दूरी तक लिख सकते हैं, यहाँ तक अच्छे मिनट मिला। रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग होगा वो क्या होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब क्या करते हैं, बराबर अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं तो अभिक्रिया वेग निकाले तो यहाँ निशान आता है प्लस और माइनस। देखो ये थोड़ी सेंसिटिव चीज़ है तो इसको आराम से समझना। हम समझ क्या रहे हैं कि कोई अभिक्रिया है जैसे ये, तो उसका अभिक्रिया वेग निकालेंगे। तो वेग तो क्या होता है कि जब वस्तु एक जगह से दूसरी जाती है तो वो वेग वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पदार्थ है और पदार्थ एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया वेग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है उसमें या तो अभिकारक ले लो या उत्पाद ले लो, उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब क्या है, मैंने यहाँ प्लस माइनस भी लगाया है, मैं सब कुछ समझाऊंगा एक एक करके। अब मान लेते हैं कि अपने पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मैं दो तरीके से मान लेता हूँ। कैसे कि ए अभिकारक है और वो बी उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का अभिकारक क्या है, ए क्या है दूध और बी है दही, ठीक है। अब ए है, ए की मान लिया t = 0 टाइम पर, t = 0। 0 क्या होता है, ये होता है सर प्राथमिक, ये है प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय है ना। और t = 0 पर जो a है उसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं a। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और जो b है वो उत्पाद है। तो t = 0 पर उत्पाद की सांद्रता कितनी है, 0। अब मान लो t = t1 टाइम पर a में से कुछ घटा, x1 घटा, तो जितना घटा है उतना ही उत्पाद बन जाता है x1। मान लो t = कोई t टाइम है, t2 टाइम है, तो उस पर क्या होगा, a में से मान लो कुछ x2 घटा है तो उत्पाद भी कितना बना हुआ होगा, x2। और ऐसे ऐसे जब अभिक्रिया चलती चली जाएगी तो मान लेते हैं कि t = t टाइम, t = t टाइम क्या होता है, ये होता है अंतिम समय। अंतिम समय मतलब वो समय जिस पर अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वो क्या है, t = t समय। और उस पर a में से मान लिया कि x घटा है और बना कितना है, x। अब क्या होता है कि इस डाटा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें डाटा समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, मान लो अपने पास मम्मी ने स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये रहा, क्या लिया है, ये दूध, क्या लिया है, दूध, और दूध ले लिया है 100 ml। तो t = 0 टाइम पर, मतलब अभी केवल दूध है तो दूध कितना लिया है, टोटल 100 ml। कितना लिया है, 100 ml। तो ये जो A है प्रारंभिक सांद्रता है किसकी, अभिकारक की, वो क्या है 100 ml। तो ये क्या होता है, जो अभिकारक शुरुआत में हमने जितना लिया होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, A। प्रारंभ में कितना लिया है, तो हमने दूध कितना लिया है, 100। अब क्या होता है, दही कितना है, अभी हमने उसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ हम लेके बैठे हुए हैं। तो t = 0 टाइम जब क्या है, अपने पास दूध है स्टार्टिंग में, दही कितना है, अभी दही थोड़ी है, दही कितना होगा, 0, क्योंकि उत्पाद अभी कुछ नहीं बना। अब मान लो अब मान लो हमने दूध था, मम्मी ने दूध था, अब दूध में थोड़ा सा क्या मिला दिया, जामुन। जामुन होता है ना, वो खट्टा दही, ऐसे जाम मिलाते हैं ना, जामुन कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मान लो वो उसके अंदर डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद, अब धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, दही जमना स्टार्ट होगा। क्या जमना स्टार्ट होगा, दही जमना।
मान लो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने ml, 10 ml दही जम जाता है। कितना ml जम गया दही। तो दूध कितना था 100, कितना था अपने पास शुरू में 100। अब 100 में से कितना दही कम जम गया है 10, तो दूध कम होगा भाई, 10 जम गया तो 100 में से कितना कम हुआ है 10 कम हुआ है। टोटल अपने पास जो स्टार्टिंग में जो मिल्क है वो कितना है 100। अब अभी के लिए जैसे ही शुरू हुई है तो 100 में से कुछ थोड़ा सा दूध कम हुआ है। कितना कम हुआ है 10 कम हुआ है ना। तो दही कितना बना है 10 ml बना है ना। तो जितना दूध कम हुआ है उतना ही क्या बना है दही। अब मान लो थोड़ी सी रिएक्शन और आगे चलते हैं। मान लो t इक्वल टू कितना है 20 मिनट। अब धीरे धीरे रिएक्शन होना स्टार्ट होती है कि मान लो जो दही है वो कितना जम जाता है इतना, और इस टाइम पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक जम गया सर 20 ml। कितना जम गया 20 ml। तो एक बात बताओ, शुरू में दूध कितना था 100, उसमें से दही कितना जम गया 20, तो बचा कितना दूध 100 में से कितना कम करोगे 20 कम करोगे, है ना। और बना कितना है दही 20 बना है। अब ऐसे ही जब धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे होती चली जाएगी तो t इक्वल टू टी टाइम मान लो टोटल मान लेते हैं कि जैसे 100 मिनट बाद, कितने मिनट बाद 100 मिनट के बाद जो दूध है वो पूरा की पूरा जम जाता है। दूध है वो पूरा की पूरा किस में बदल जाता है दही में। तो पूरे की पूरे का मतलब कि 100 ml तो स्टार्टिंग में था और 100 की 100 पूरा की पूरा किस में बदल गया है वो दही में बदल गया है। तो दूध कितना बचा होगा 0 बचा होगा। और दही कितना बन गया टोटल बन गया तो 100। अब गौर से देखो डाटा को, शुरुआत में दूध कितना था 100, तो ये तो हो गई उसकी प्रारंभिक सांद्रता जितनी ली थी। अब धीरे धीरे दूध बना 10 ml दूध कम हुआ और दही कितना बन गया 10। तो जितना घट रहा है उतना ही उत्पाद बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये तो क्या है कितना हो गया 100 में से 10 घटा तो 10 ही बन गया। t इक्वल टू 20 मिनट बाद 100 में से 20 घटा तो उत्पाद भी कितना बन गया 20। अब वापस इस डाटा पर आओ, ए कोई अभिकारक है और उससे बी उत्पाद बना है। तो t इक्वल टू 0 पर ए की मान लेते हैं कि ए प्रारंभिक सांद्रता, जैसे दूध 100 ml लिया था स्टार्टिंग में जितना लेते हैं वो ए है, तो उत्पाद बना होगा क्या नहीं। मान लो किसी t1 टाइम पर, मान लो जैसे 10 मिनट पर ए में से कुछ मात्रा घटती है, ए में से कुछ मात्रा घटती है x1, तो उत्पाद भी उतना ही बनेगा x1। इससे क्या समझना है सिर्फ यही, t2 टाइम पर a में से मतलब शुरुआत में से जितना घटेगा x2 b भी क्या बनता है x2 उतना ही बन जाता है। और टाइम t पर a में से मान लो x घटा है तो उत्पाद भी कितना बना होगा x बना होगा। अब क्या है कि अब देखो गौर से, वेग में तो क्या देखते थे कि दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जो अभिकारक है उसकी मात्रा घट रही है। जैसे शुरू में 100 था, बाद में कितना हो गया 90, फिर 80 और धीरे धीरे 0। और उत्पाद शुरू में कितना था 0 और वो धीरे धीरे 10 हुआ, फिर 20 हुआ और एंड में कितना हो गया 100। तो यहाँ पर पदार्थ उठकर नहीं जा रहा, यहाँ पर पदार्थ की जो सांद्रता है वो घट रही है और बढ़ रही है। जो अभिकारक है वो तो टाइम के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, और उत्पाद है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो अभिकारक या उत्पाद है उसकी सांद्रता बदल रही है, और क्या हो रहा है समय बदल रहा है। पहले 0 था, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट और 100 मिनट। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो हम क्या करते हैं, वहाँ तो किस में परिवर्तन था दूरी में परिवर्तन। तो दूरी की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है पदार्थ बदल रहा है। और कौन सा पदार्थ बदल रहा है अभिकारक या उत्पाद। और पदार्थ कि क्या चीज़ बदल रही है सांद्रता मतलब मात्रा बदल रही है। अभिकारक शुरू में ज़्यादा था फिर धीरे धीरे कम हुआ। तो हम अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे निकालते हैं अभिकारक और उत्पाद की मात्रा से, मतलब उसकी सांद्रता से निकालते हैं। जैसे मान लो T1 मान लो मैं 10 मिनट है, T1 10 मिनट पर अभिकारक क्या है दूध, और उसकी सांद्रता मान लेता हूँ कि वो सांद्रता C4 कंसंट्रेशन, और वो C1 है सर अपने पास 90, और T2 क्या है T2 में मान लेता हूँ कि मुझे 20 मिनट, ये 20 मिनट टाइम 20 मिनट टाइम पर सांद्रता क्या है अभिकारक की C2 है सर अपने पास 80। तो अब बताओ जो डाटा है उससे हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा
अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता को देखो प्लस माइनस, परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा से। परिवर्तन को किससे लिखते हैं? डेल्टा से। दिखाई नहीं देगा क्या? दिखाई दो, चलो मैं नीचे ले लेता हूँ। अभिक्रिया वेग में देखो वेग क्या होगा? प्लस माइनस, अंदर क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा से। चेंज होता है उसको किससे लिखा जाता है? डेल्टा से। और किस में परिवर्तन है? सांद्रता। सांद्रता मतलब सी बटे समय अंतराल। तो समय अंतराल क्या होता है? दो समयों का अंतराल। वो भी क्या है? परिवर्तन है। तो डेल्टा टी मतलब प्लस माइनस C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। मतलब अगर मान लो मुझे T1 से T2 टाइम 10 मिनट और 20 मिनट के बीच में पता करनी है, वेग निकालना है, तो प्लस माइनस C2 कितना है? 80 माइनस C1 कितना है? 90 डिवाइडेड बाई T2 टाइम कितना था? 20, इनिशियल टाइम 10, तो कितना आया? माइनस 10 बटे 10, तो ये आ गया माइनस का बराबर। तो अभिक्रिया का वेग कितना आ गया? माइनस का बराबर। तो समझाने का मतलब ये था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं के परिवर्तन से निकाला जाता है कि अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और जो समय अंतराल होता है उसका अनुपात क्या होता है? उस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब हमें क्या करना है? हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक दे रखा है या उत्पाद दे रखा है उसकी सांद्रता में परिवर्तन से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा इन शॉर्ट रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया वेग होता है प्लस माइनस उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, क्योंकि सांद्रता बदलती है तो दूरी में परिवर्तन की जगह सांद्रता में परिवर्तन, और किसकी? अभिकारक या उत्पाद की, बटे समय अंतराल, है ना? तो अभिक्रिया वेग हो गया। तो अभिक्रिया वेग क्या हुआ? प्लस माइनस अभिक्रिया वेग हो जाता है प्लस माइनस परिवर्तन मतलब डेल्टा, और सांद्रता मतलब C बाई डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है उसके अभिक्रिया वेग का क्या मिल जाता है? फॉर्मूला मिल जाता है। अब 2-4 सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस का क्या करें, तो वो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया वेग का जो अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया वेग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब वो होता क्या है। अभी तो सिर्फ हमने इतना जाना है कि अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे, उसका मतलब क्या है।